हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी व्याकरण में पद परिचय के आगे के भाग में जो है वह विशेषण को जानेंगे। विशेषण पद को विशेषण क्या होता है, तो आइए इसमें देखते हैं विशेषण को। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता सूचित करने वाला शब्द, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहा जाता है। जैसे हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। इस वाक्य में स्वच्छ विशेषण और जल जो है वह विशेष्य है, क्योंकि स्वच्छ जो है वह जल की विशेषता है कि जल कैसा है, तो जल स्वच्छ है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वह विशेष्य है, तो अर्थात जल यहाँ पर जो है वह विशेष्य है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मीना बहुत सुंदर है। उपर्युक्त वाक्य में सुंदर विशेषण है और बहुत शब्द इसकी भी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण है। विशेषण शब्द जब विशेष्य से पहले प्रयुक्त होते हैं तब उद्देश्य विशेषण और विशेष्य के बाद क्रिया से पूर्व होते हैं। प्रयुक्त होने पर विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे उद्देश्य विशेषण देखें, मीठी वाणी से सबको वश में किया जा सकता है। तो वाणी से वश में किया जाता है, सब किया जा सकता है सब कुछ। कैसी वाणी से? मीठी वाणी से। यहाँ पर उद्देश्य देखिए, वाणी के विषय में ये बात कही जा रही है, तो यह उद्देश्य होगा। इस वाक्य में वाणी और मीठी जो है उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है, तो यहाँ पर ये उद्देश्य विशेषण है मीठी। विधेय विशेषण जिस व्यक्ति की वाणी मीठी होती है वह सबको वश में कर लेता है। विशेषण तो यहाँ पर देखिए विधेय के यहाँ पर जो है विशेषता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है विधेय विशेषण कहलाएगा। विशेषण का लिंग वचन कारक विशेष के अनुसार ही होता है। प्रायः विशेषणों में परिवर्तन नहीं होता, परंतु कुछ आकारांत विशेषण लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे काला कपड़ा, काले कपड़े, काली साड़ी। विशेषण के भेद देखिए, विशेषण होते कितने प्रकार के ये तो हम जान गए कि विशेषण किसको कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेष्य कहते हैं। और एक शब्द है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि हम एक वाक्य कह लें कि मीना सुंदर है, तो मीना क्या है? मीना जो सुंदर है, यहाँ पर मीना जो है वह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सुंदर जो है विशेषण शब्द है, उसकी विशेषता बता रहा है। यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उनको ही हम विशेषण कहते हैं। तो सुंदर यहाँ पर विशेषण हो गया। तो मीना सुंदर है। अगर हम ये कह दें सेंटेंस को इस प्रकार से, इस वाक्य को, कि मीना बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर विशेषण शब्द की विशेषता
कौन बता रहा है? बहुत। उससे पहले प्रयुक्त होकर के बहुत शब्द जो है वह सुंदर की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। यानी जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको विशेषण के भेद को। विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं, यानी विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला इसमें है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण भाई जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, वस्तु नहीं विशेष कहिए, क्योंकि विशेष की ही विशेषता बताते हैं। तो जिन शब्दों से विशेष के गुणों यानी गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, अवस्था, दशा, स्थिति आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दयालु, उदार, अच्छा, बुरा, स्वस्थ, कमजोर, वीर, अमीर, गरीब, खट्टा, मीठा, शहरी, चिकना, कठोर, ऊपरी, बाहरी, ठंडा, भारी आदि। दूसरा आपका है इसमें परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण देखिए, परिमाण मतलब मात्रा या नाप तौल, ठीक है। जिन विशेषणों से विशेष की मात्रा यानी माप तौल का बोध होता है, यानी जो विशेषण शब्द अपने विशेष की मात्रा यानी माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, जिसमें आप जो है एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा आपका क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जैसा कि आप जान रहे, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक यानी जो निश्चित संख्या नहीं कहेंगे, मात्रा को, नाप तोल को बताए। अर्थात हम इस प्रकार कहेंगे, जिस शब्द से किसी के निश्चित मात्रा या नाप तौल का बोध होता है उसको हम जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, 3 किलो दाल, 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध आदि। यानी इसमें विशेष की निश्चित मात्रा का पता रहता है, यानी विशेषण जो शब्द हैं वो अपने विशेष की निश्चित मात्रा, नाप तौल को व्यक्त करते हैं। दूसरा है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध, ढेर सारा मक्खन, सारा तेल, कुछ पुस्तकें आदि, यानी अनिश्चित। यहाँ पर देखिए अनिश्चित यानी यहाँ पर विशेषण जो शब्द हैं वो अपने विशेष के निश्चित नाप तौल या मात्रा को नहीं बता पाते, तो ऐसे शब्दों को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें आगे तीसरा जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे कि संख्यावाचक विशेषण यानी जो शब्द अपने विशेष की संख्या को व्यक्त करे, नंबर को बताए, यानी उसके संख्या का ज्ञान कराए, संख्या संबंधी विशेषता को बताए, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 कुर्सियाँ, 50 बच्चे, बहुत लोग, 10वीं कक्षा आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, जिसमें क आपका जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है
और ख जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण भाई संख्यावाचक यानी जो संख्या को व्यक्त करे, नंबर्स को बताए। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक यानी जो शब्द अपने विशेष की या जो विशेषण शब्द अपने विशेष की निश्चित संख्या को व्यक्त करे उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 30 साल, 8 पुस्तकें, 10वां स्थान, 4 कमरे आदि, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे प्रत्येक बच्चे, हर मोड़, हर एक व्यक्ति आदि। समूहवाचक विशेषण, जैसे तीनों कक्षाएं, दोनों पुस्तकें, चारों गमले, पांचों बच्चियां आदि। क्रमवाचक विशेषण, जैसे पहली मंजिल, दूसरा चौराहा, तीसरा मकान, चौथी दुकान आदि। समुच्चय बोधक विशेषण, जैसे दशक, दर्जन, 24, बत्तीसी, शतक या शताब्दी, शतसई, त्रयी, चतुष्टय, जोड़ा आदि। आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे इकहरी, रस्सी, दोहरा लाभ, तिगुना, दंड, चौगुनी उन्नति आदि। अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जो विशेषण शब्द अपने विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा पाते उनको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ किताबें, अनेक साधक, सारे बच्चे, कई लोग आदि। यानी जो विशेषण शब्द अपनी विशेष की निश्चित संख्या को नहीं बताते उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो संख्या तो बताते हैं, व्यक्त करते हैं, लेकिन संख्या कितनी है वो स्पष्ट नहीं हो पाता, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। नंबर 4 आपका जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने लगते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का, इस घर, कोई आदमी, क्या चीज़, किस बच्चे, मेरा दोस्त, तुम्हारी सहेली आदि। यानी देखिए, जब भी कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर के उसकी विशेषता बताता है तो वह वहाँ पर सर्वनाम न रह कर के सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो अतः ये सारे जो हैं यह सार्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे। क्रियात्मक विशेषण, जो क्रिया शब्द विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें क्रियात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे उड़ती हुई चिड़िया अचानक गिर गई और भागते भूत की लंगोटी भली, उगते चंद्रमा को अर्घ्य देकर वह सो गई। अब नामिक विशेषण, कुछ विद्वान संबंध कारक को नामिक विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। उनके अनुसार नाम अर्थात संज्ञा वो विशेषण का कार्य करते तो उन्हें नामिक विशेषण कहते हैं। जैसे विवेक के पिता डॉक्टर हैं, सलमा की उंगली कट गई, चने की रोटी पौष्टिक होती है।